आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के। ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। रहम कर अपने नाईने करम को भूल जा, रहम कर अपने नाईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, खल्क के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं। कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है ये तीसरी मर्तबा संग्रामपुर के जलसे में हाजिर होने का इत्तेफाक हो रहा है। पिछले साल भी मैंने आपके यहाँ टाइम दिया था, मगर कुछ ऐसी मजबूरियां आ गई कि प्रोग्राम मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करके, मुझे याद आ रहा है शायद मैं 8-9 बजे तक तकरीर करके यहाँ से मैं निकल गया था। मुझे धनबाद यहाँ से जाना था, काफ़ी लंबा सफ़र था। और पिछले साल ही जलसे वालों ने अगले साल की तारीख तय कर दी थी, और वो तारीख थी 8 फरवरी 2024। और आज अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से एक मर्तबा फिर संग्रामपुर की सरजमीन पर इस अजीम शान प्रोग्राम में और जलसे में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं जिस मौजू पर तैयारी करके आया हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ तकरीर करना चाहता हूँ, उसके पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
झारखंड और बिहार के इस इलाके में, बंगाल के इलाके में जो जलसे होते हैं, हम जानते हैं कि ये जलसे आम तौर से किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी ईदगाह के लिए, आम तौर से ये जलसे चंदे के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि इस इलाके में इन जलसों के बगैर चंदा नहीं होता। जलसे ही के जरिए बड़ा बड़ा चंदा और बड़ी बड़ी रकमें लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं अल्लाह के शुक्र से, उसकी तौफीक से। मगर मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं कि अब हमें और आपको जमाने और हालात को देखते हुए अपने इन जलसों में पाई जाने वाली बुराइयों को खत्म करने की जरूरत है। ये जलसे इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है मेरे भाई। अगर आप जलसे और तकरीर में ये सोच करके आए हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आए हैं, कुछ चुटकुला सुना दें, कुछ लतीफ़े सुना दें, कुछ हमें हंसा दें, तो पहली बात तो मैं ये काम करने वाला नहीं। और दूसरी बात, अगर आप इस मकसद के लिए आए हैं तो मैं समझता हूं कि फिर जलसे ना हो तो ज्यादा बेहतर है। मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, मजा लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दीन को बदनाम करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर आपका मकसद जलसे में आने से यह है कि हम चलेंगे, बीवी बच्चों को लेकर के जाएंगे, बदरुद्दुजा साहब मालदा से आ रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, और भी दीगर उलमा आ रहे हैं, हम उनके बयानात को सुनेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपनी कमजोरियों को हम सोचेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे, तब तो आपका मकसद आने जलसे में आने का ठीक है। आप यकीन कीजिए, मैं अभी पाकड़ों से आपके जलसागाह की तरफ जब मैं आया, 4 व्हीलर के ऊपर सवार था, सड़क के दोनों तरफ मर्दों और औरतों का रेला लगा हुआ है। जवान जवान लड़कियां बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के सड़क पर एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ नौजवान लड़के उनका दीदार कर रहे हैं। और साहब, ये पंडाल और ये सारा प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है? जलसे का हो रहा है। ये तकलीफ दे बात है मेरे भाई। आपके इलाके में बहुत सारे मेले भी लगते होंगे, हाट भी लगते होंगे, वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं, मगर वहां से ज्यादा तकलीफ हमें यहां होती है। क्यों? क्योंकि यहां आप मेले के नाम पे नहीं आए हैं, हाट के नाम पे नहीं आए हैं, मार्केट के नाम पे नहीं आए हैं, बाजार के नाम पे नहीं आए, आप दीन के नाम पर आए हैं, आप कुरान के नाम पर आए हैं, आप हदीस के नाम पर आए हैं। और यहां अगर बेशर्मी हो रही है, यहां बेगैरती हो रही है, यहां बेहयाई हो रही है, तो मेरे भाइयों, ये हम सबके लिए डूब मरने का मौका है। बंद कर दीजिए इन जलसों को, कोई और तरीका अपना लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते दीन का जनाजा मत निकालिए मेरे भाई। अपनी औरतों को, अपनी माओ बहनों को बड़े अदब से कहना चाहता हूं, 50 साल की औरत आ रही है, वो चेहरा ढांप करके आ रही है, वो स्कार्फ लगा करके आ रही है, वो नकाब पहन करके आ रही है, और 20 साल की, 18 साल की, 16 साल की जवान लड़की वो बेपर्दा आ रही है, वो मेकअप करके, सज करके, संवर करके और अपने हुस्न की नुमाइश करके चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? हम क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते? माफ कीजिए मेरे भाई, मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगी, मगर ये दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे इलाकों में जाता हूं, मुंबई जैसे शहर में भी प्रोग्राम होते हैं मेरे, और यहां से कहीं ज्यादा एडवांस शहर है, मगर मैंने कहीं भी जलसों के अंदर और जहां तकरीर हो रही हो वहां ऐसी बेहयाई का मंजर नहीं देखा है जो मैं बिहार, झारखंड और बंगाल के इस बेल्ट में देखता हूं। तकलीफ होती है मेरे भाई। कहीं कहीं जलसे वाले इश्तिहार पे लिख देते हमारे यहां कोई दुकान नहीं लगेगी। वो इसीलिए लिख देते हैं ताकि दुकान ना लगे और इस तरीके का मंजर ना आए, लेकिन जहां दुकान नहीं लगती है सड़कों पर, वहां सुनते हैं औरतें बहुत कम आती हैं, जलसा उतना कामयाब नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जलसे में आने के पीछे हमारी नीयत और हमारा मकसद सही नहीं है।
दुआ कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वो बहनें जो जलसे में आई हैं, उनकी माएँ उनको लेकर के आई हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि जब वो किसी जलसे और तकरीर में जाएं तो शरीयत के तकाज़ों पर अमल करें। अल्लाह उनके गार्जियन को भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को सही समझ दे जो इस तरीके के जलसों में सड़क पर घूमते फिरते रहते हैं। तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, मगर उनका मकसद तफरी करना और इंजॉय करना और इंटरटेनमेंट करना है। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को भी सही समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया का एक दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, रेडमी का 12-13 हज़ार रुपए का मोबाइल है। मैंने इस पर एक मामूली सा कवर लगाया हुआ है, लेकिन इसी मोबाइल में बहुत सारी वैरायटी आती है। आपने नाम सुना होगा, आईफोन आता है 40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आता है। सैमसंग के पास मोबाइल जो है वो 2-2 लाख रुपए के आते हैं। जाहिर है कि मोबाइल अगर बहुत कीमती होता है तो आदमी बहुत संभाल करके रखता है। 1-1.5 लाख का मोबाइल है तो ऐसे नहीं आदमी कहीं भी किसी पॉकेट में डाल लेगा, उस पर 150 रुपए का कवर लगाएगा। महंगा कवर लगाता है, महंगा उस पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है बड़ा महंगा उसका आता है, ताकि मोबाइल कभी गिर भी जाए तो मोबाइल सलामत रहे, मोबाइल न टूटे। ये यूट्यूबर लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके मोबाइलों में भी बाज मोबाइल बड़े कीमती होते हैं, उनको मालूम है कि वो बड़ा संभाल करके रखते हैं। 1.5-2 लाख रुपए के DSLR कैमरे आते हैं, उन कैमरों के मालिक कहीं सफर में जाते हैं तो बहुत संभाल के लेके जाते हैं कि साहब ये कीमती है, कहीं टूट ना जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये दस्तूर है दुनिया का, ये उसूल है, ये कानून है, ये नियम है। जो चीज जितनी कीमती होती है हम उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा करते हैं।